हेलो स्टूडेंट, इस एपिसोड में हम लोग रीजनिंग के चैप्टर सीक्वेंस एंड रैंकिंग को करेंगे। स्टूडेंट, कंपैरिजन यूनिट में हमें 3 चैप्टर पढ़ने थे। नंबर 1 कोडेड इनइक्वालिटी, दैट इज कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। नंबर 2 सिलोजिज्म, दैट इज कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। एंड नंबर 3 this one sequence and ranking, and it is a group comparison. स्टूडेंट, जैसे हम किसी क्लास में सारे स्टूडेंट को अरेंज करते हैं उनके रैंक के अकॉर्डिंग, मान लो एग्जामिनेशन में उनके स्कोर के अकॉर्डिंग, तो हमें पता होता है कि टॉपर कौन है, सबसे बॉटम में कौन है, टॉप से सेकेंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है, बॉटम से 9th कौन है। तो इसी चीज को हम लोग सीक्वेंस एंड रैंकिंग में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में रखेंगे। पहले हम लोग सीक्वेंस पढ़ेंगे और बाद में फिर रैंकिंग का कंसेप्ट लेंगे। स्टूडेंट, मैथमेटिक्स में सीक्वेंस को डिफाइंड किया जाता है कि व्हेन सम सीरीज फॉलो अ सर्टेन रूल देन इट इज कॉल्ड सीक्वेंस। जब क्या होता है, जब कोई भी सीरीज एक डिफिनिट नियम पर आधारित होता है तो हम उसे सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन रीजनिंग में सीक्वेंस सिर्फ एक अरेंजमेंट है, इसको बहुत मैथमेटिकल कंसेप्ट पर, रूल्स पर ले जाने की जरूरत नहीं है। यह सीधा सीधा अरेंजमेंट है। क्लास के रैंकिंग से आप समझो, सबसे स्मार्ट और छोटा एग्जाम्पल है कि क्लास में अगर 20 बच्चे हैं और उनको आपको रोल नंबर देना है तो कई जगह स्कोर के बेसिस पर रोल नंबर दे दिया जाता है। तो बस वही एक अरेंजमेंट हमें इसमें रैंकिंग में समझना है। लेकिन रैंकिंग समझने से पहले रीजनिंग में सीक्वेंस 3 तरह के होते हैं, तो हम उस तीनों सीक्वेंस को समझते हैं। सबसे पहला होता है, जब आप स्टूडेंट अरेंजमेंट सोचते हो तो परफेक्ट सीक्वेंस। कई लोग इसको स्टैंडर्ड सीक्वेंस भी बोलते हैं, हिंदी में पूर्ण अनुक्रम, कुछ लोग इसे मानक अनुक्रम भी कहते हैं। इसका दूसरा वैरायटी होता है पैरेलल सीक्वेंस। हिंदी में बोलते हैं समांतर अनुक्रम। और इसका तीसरा और अंतिम पार्ट होता है डबल सीक्वेंस, हिंदी में दोहरी अनुक्रम। स्टूडेंट, तीनों के नेचर को आप समझो। देखो, परफेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, इसमें कोई डिस्टरबेंस, कोई ओवरलैपिंग वगैरह का केस नहीं होता है। हम जितने भी ग्रुप में एलिमेंट होगा, जब उसको अरेंज करेंगे तो वो सब आइडियली एक दूसरे के ऊपर नीचे अरेंज हो जाएगा, और इसीलिए इसको परफेक्ट सीक्वेंस कहते हैं। इसमें हमें क्लियर पता होता है। अगर हम पूछते टॉप से 4th क्या होगा तो हमें पता है, हम पूछते हैं बॉटम से 2nd क्या होगा तो हमें पता है। यानी ग्रुप के सारे एलिमेंट का एक यूनिक रैंक क्लियरली पता चलता है, सब एक दूसरे के ऊपर नीचे अरेंज होता है, इसीलिए परफेक्ट या स्टैंडर्ड सीक्वेंस कहा जाता है। स्टूडेंट, दूसरा है पैरेलल सीक्वेंस। पैरेलल सीक्वेंस में 2 या 2 से अधिक परफेक्ट सीक्वेंस होता है, लेकिन वो सब एक दूसरे से लिंक होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह का फिगर बनेगा। तो क्या होता है स्टूडेंट इसमें कि जैसे ये 2 परफेक्ट सीक्वेंस है, हर सीक्वेंस में जैसे इस बड़े सीक्वेंस में जो ऊपर है वो बड़ा होगा, जो नीचे है वो छोटा होगा। क्लियर है इनका आपस में रिलेशन। इस लाइन में जो है, इस सीक्वेंस में भी आपस में इनका रिलेशन क्लियर है, जो ऊपर में है वो बड़ा है, जो नीचे में है वो छोटा है। लेकिन जैसे ही एक दूसरे के लाइन में हम लोग कंपैरिजन शुरू करते हैं तो क्या होता है कि जैसे ये कनेक्टिंग पॉइंट है, तो अगर एक हम कनेक्टिंग के ऊपर वाला उठाएंगे और दूसरे के कनेक्टिंग के नीचे वाला उठाएंगे और पूछेंगे कौन बड़ा, तो हम बता देंगे कि कनेक्टिंग के ऊपर वाला बड़ा है। लेकिन जब
कनेक्टिंग लाइन के दो कैरेक्टर को लेंगे, दोनों ऊपर ऊपर लेंगे, जैसे बोलेंगे इसमें और इसमें कौन बड़ा है, तो एक्चुअली हम ये नहीं कह पाएंगे, हमारे पास इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, इनके बीच कोई भी रिलेशन हमें पता नहीं है। या कनेक्टिंग के नीचे नीचे पूछ देगा कि इसमें और इसमें कौन बड़ा या कौन छोटा है, तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। ये नहीं कि दिखने में ऊपर लग रहा है तो हम इसको बड़ा कह देंगे, ये पता नहीं चलता है। अब तीसरा एग्जाम्पल होता है डबल सीक्वेंस, इसमें दो अलग अलग परफेक्ट सीक्वेंस बनता है और कोई कनेक्टिंग पॉइंट भी नहीं होता है। यानी पैरेलल में तो कम से कम ये होता था कि कनेक्टिंग लाइन के एक ऊपर एक नीचे हम बता देते थे कि कौन बड़ा होगा या कौन छोटा होगा, लेकिन डबल में तो यह भी पूछेगा ना इसका टॉप और इसका बॉटम, इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो हम नहीं बता पाएंगे, या इसके टॉप और इसके बॉटम में बड़ा छोटा कौन है, तो हम नहीं बता पाएंगे। तो स्टूडेंट, ये तो तीनों डायग्राम हो गया, आप तीनों ही वैरायटी के सीक्वेंस के, हम लोग तीनों का एक एक एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं कि सीक्वेंस और बेटर क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका परफेक्ट सीक्वेंस से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए इज स्मॉलर देन बी बट लार्जर देन सी, ई इज लार्जर देन बी बट स्मॉलर देन डी, जी इज स्मॉलर देन सी बट लार्जर देन F. Question number 1, which one is largest? Question number 2, which one is smallest? तो अब स्टूडेंट क्या कहता है क्वेश्चन में, बस आप इसको पढ़ दो, क्वेश्चन के फ्लो में पढ़ो और आप बस उसको अरेंज कर लो। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि A is larger than C but smaller than B। फिर आपको क्या कहता है कि E is larger than B but smaller than D, और फिर उसके बाद बोलता है कि G इज स्मॉलर देन C बट लार्जर देन F। अब इस ग्रुप में जितने भी कैरेक्टर हैं सब आइडियली एक दूसरे के ऊपर नीचे अरेंज हो गए, ये इसीलिए स्टैंडर्ड सिचुएशन है, इसीलिए परफेक्ट सीक्वेंस है कि सब एक दूसरे के ऊपर नीचे आइडियली आ जाते हैं। अब आपका प्रश्न है व्हिच वन इज लार्जेस्ट, तो जो सबसे ऊपर है वो लार्जेस्ट है, डी इज योर आंसर। दूसरा है व्हिच वन इज स्मॉलेस्ट, जो सबसे नीचे है वो स्मॉलेस्ट है, एफ इज योर आंसर। अब कहता है इसमें कोई भी क्वेश्चन रहता, आपको कोई प्रश्न में कह देता कि टॉप से थर्ड कौन होगा तो आप बताते बी होगा, आपको कोई पूछता कि बॉटम से सेकंड कौन होगा तो आप बताते जी होगा। तो इसीलिए ये क्या है कि स्टैंडर्ड है सीक्वेंस, परफेक्ट सीक्वेंस है कि सब कुछ आइडियली एक दूसरे के ऊपर नीचे अरेंज हो जाता है। स्टूडेंट, अब एक एग्जांपल हम लोग पैरेलल सीक्वेंस के लिए लेते हैं। क्वेश्चन है J इज लार्जर देन K बट स्मॉलर देन L, N इज लार्जर देन L बट स्मॉलर देन M, P इज स्मॉलर देन K बट लार्जर देन O, D इज लार्जर देन K बट स्मॉलर देन F। अब स्टूडेंट हम लोग इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कहता है J इज लार्जर देन K बट स्मॉलर देन L, तो आप इसको अरेंज करो, इसको अलग कर लेते हैं, J इज लार्जर देन K बट स्मॉलर देन L। बस आपको क्वेश्चन के फ्लो में जाना है, क्वेश्चन जो बोला वो कर दिया, लार्जर देन तो ऊपर लिखेंगे, स्मॉलर देन तो नीचे लिखेंगे, तो J इज लार्जर देन K बट स्मॉलर देन L। फिर क्या है, N इज लार्जर देन L बट स्मॉलर देन M, सजा दो, N इज लार्जर देन L बट स्मॉलर देन M। फिर कहता है P इज स्मॉलर देन K बट लार्जर देन O, तो नीचे आ जाएंगे K के नीचे, P इज स्मॉलर देन K बट लार्जर देन O। फिर आगे बोलता है कि D इज लार्जर देन K बट स्मॉलर देन F। अब स्टूडेंट D, अब देखो K के ऊपर नीचे भरा हुआ है, तो यहां से इसको हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे, और अब यहां कहता है कि D इज लार्जर देन K बट स्मॉलर देन F, तो ये आपका एक परफेक्ट इसका डायग्राम बना। अब स्टूडेंट इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे, जो पिछले परफेक्ट सीक्वेंस का जब हमने एग्जांपल दिया था तो लास्ट में दो क्वेश्चन हम बोल रहे थे। पहला क्वेश्चन था व्हिच वन इज स्मॉलेस्ट, व्हिच वन इज लार्जेस्ट, तो और क्लियरली पता चल गया था कि सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा
कौन है। अब यहां पर अगर आपको कोई पूछ दे कि सबसे बड़ा कौन है, तो आप कई लोगों को लगता है कि दिखने में करे m तो सबसे ऊपर है तो हम क्यों ना m बोल दें, लेकिन इसका एक छोटा सा मैकेनिज्म हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम एक 10 को बेस लेते हैं, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। अब इधर हम अरेंज करते हैं 12, 14, 19, 23, 31, और इधर करते हैं सीधा 48, 56, 91। अब बताओ 31 बड़ा या 48 बड़ा? तो अभी तो नंबर में तो वैल्यू दिया है तो 48 बड़ा है, लेकिन ये तो कैरेक्टर है, ये कोई वैल्यू नहीं है। तो यहां पर बहुत मुश्किल है ये समझना कि इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है, या ये पॉसिबल ही नहीं है समझना। तो स्टूडेंट यही होता है पैरेलल सीक्वेंस में, अगर कनेक्टिंग के ऊपर नीचे कोई हमको पूछेगा डी और पी में कौन बड़ा, तो हम बोलेंगे डी बड़ा, क्योंकि ये एक कनेक्टिंग के ऊपर है, एक कनेक्टिंग के नीचे है। तो हम कह देंगे कि डी क्या है, के ऊपर है, और पी के नीचे है, तो डी बड़ा है। एफ और ओ में कौन बड़ा, तो हम बोल देंगे एफ बड़ा। लेकिन जैसे ही बोलेगा जे और डी में कौन बड़ा, एल और डी में कौन बड़ा, एन और डी में कौन बड़ा, या जे और एफ में कौन बड़ा, तो हम नहीं कह सकते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट, तो हर लाइन अपने आप में तो परफेक्ट सीक्वेंस है। तो इस लाइन में सबसे बड़ा कौन, तो एम, इस लाइन में सबसे बड़ा कौन, तो एफ। तो ये आंसर आपका आइदर और में हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि व्हिच वन इज लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि आइदर एम और एफ। और जब आप छोटा के लिए ढूंढने जाओगे तो देखो छोटा में क्लियर आंसर आ जाएगा, क्योंकि के नीचे ये सीक्वेंस रुक गया है, चला भी नहीं है। अब यहां कम से कम एक कैरेक्टर भी और आ जाता तो फिर आइदर और का आंसर होता, लेकिन क्लियरली यहां के नीचे कुछ नहीं है, और इस लाइन में के नीचे कैरेक्टर्स हैं, तो के सबसे छोटा नहीं हो सकता। तब तो ये सीक्वेंस कैंसिल हो गया, ये सबसे छोटा का दावेदार ही नहीं है। तब एक सिंगल है हमारे पास ऑप्शन, सबसे छोटा कौन, व्हिच वन इज स्मॉलेस्ट, तो ओ। तो ये पैरेलल सीक्वेंस होता है कि जब अपने लाइन में कोई परफेक्ट है, ऊपर नीचे हमें पता है, कोई कह देगा एन और जे में कौन बड़ा, हम क्लियर बोलेंगे एन बड़ा, क्योंकि यह एक लाइन में है। कोई बोलेगा एफ और डी में कौन बड़ा, हम क्लियर बोलेंगे एफ बड़ा। लेकिन कोई कह देगा एन और एफ में कौन बड़ा, तो हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम इसको एक्सप्लेन कर सकें। तो ये स्टूडेंट पैरेलल सीक्वेंस की बात है। अब एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं और डबल सीक्वेंस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि ए इज लार्जर देन बी बट स्मॉलर देन सी, ई इज smaller than B but larger than D, P is smaller than Q but larger than R, Y is smaller than R but larger than W। अब स्टूडेंट इसको अरेंज करने के का हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, तो कहता है A is larger than B but smaller than C। फिर क्या कहता है कि E is smaller than B but larger than D। फिर क्या कहता है P is smaller than Q, तो P इसमें कहीं नहीं है, तो फिर हम लोग बगल में कहीं ट्राई करते हैं, P is smaller than Q but larger than R। फिर कहता है Y is smaller than R but larger than W। अब स्टूडेंट ये दो सीक्वेंस, ये डबल सीक्वेंस बना, दो अलग अलग सीक्वेंस बना, इसमें कहीं से कुछ कनेक्ट भी नहीं है। तो अब क्या है कि यह परफेक्ट सीक्वेंस है, इस लाइन में हमको क्लियर पता है। कोई पूछ देगा सी और ई में कौन बड़ा, तो हम बोलेंगे सी बड़ा। इस लाइन में भी क्लियर पता है, कोई पूछेगा आर और डब्ल्यू में कौन छोटा, हम बोलेंगे डब्ल्यू छोटा। लेकिन अगर कोई यह भी पूछ देगा ना कि इस लाइन का सबसे ऊपर सी और इस लाइन के सबसे नीचे डब्ल्यू में बड़ा कौन है, तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि इस दोनों लाइन के बीच कोई रिलेशन बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो स्टूडेंट ये डबल सीक्वेंस है, इसमें एक सीक्वेंस के टॉप और दूसरे के बॉटम के बीच का भी रिलेशन हमें नहीं पता चलता है। तो क्या होगा फिर, तो प्रश्न अगर हम लोग सेम पिछले प्रश्नों की तरह रखें, व्हिच वन इज लार्जेस्ट, व्हिच वन इज स्मॉलेस्ट, तो अपने सीक्वेंस में ये लार्जेस्ट, अपने सीक्वेंस में ये लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट का आंसर आप बोल देंगे कि आइदर सी और क्यू। और अगर उसी तरह से अपने सीक्वेंस में ये स्मॉलेस्ट, अपने सीक्वेंस में ये स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट का आंसर आप बोल देंगे कि आइदर डी और डब्ल्यू। तो स्टूडेंट ये एक छोटा सा कंसेप्ट होता है सीक्वेंस का। अगर ये तीन अरेंजमेंट आप समझ गए तो आपको सीक्वेंस के प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सीक्वेंस को बेटर तरीके से समझ सकते हो। अब स्टूडेंट हम लोग इस वीडियो में सीक्वेंस को प्रॉपरली समझे,
इसके पार्ट 2 में रैंकिंग को पूरे तरीके से एक्सप्लेन करके फ्रॉम जीरो लेवल टू एक्सटेंट लेवल विथ एग्जांपल्स आपको समझाया जाएगा। तो इस चैप्टर को पूरा समझने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के हेल्प से आप रैंकिंग चैप्टर को भी जरूर देखें, उसके कंसेप्ट को भी देखें ताकि ये कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।